मतलब कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है, हर चीज की कीमत होती है। आज मैं आपको वो कीमत समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो समझाऊंगा इस ग्राफिक्स को। 80 साल तक जीने वाला एक आदमी आमतौर पर अपने जीवन में 67 करोड़ 87 लाख 68 हजार बार सांस लेता है। ठीक, अच्छा जो फिगर है ना, ये क्यों है मैं आपको समझाऊंगा, दोबारा से सुनिए जो बता रहा हूं। आमतौर पर 80 साल तक जीने वाला एक आदमी आमतौर पर अपने जीवन में 67 करोड़ 27 लाख मतलब 67 करोड़ सांस लेता है, 67 करोड़ बार, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ठीक, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी से 8 करोड़ 40 लाख 96 हजार सांसें गायब हो रही हैं, तो आप कहेंगे भला ये कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है? ये सांसों का घोटाला क्या है? कितना घोटाला है? 8 करोड़ 40 लाख 96 हजार सांसों का घोटाला। अब तक आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति 10 वर्षों में औसतन 10 वर्षों में औसतन 8 करोड़ 40 लाख 96 हजार बार सांस लेता है। 10 सालों में इतनी सांस हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं औसतन। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों की उम्र इस सांसों के आपातकाल गैस चैम्बर सांसों के संकट प्रदूषण की वजह से 10 साल कम हो सकती है, या कहें हो रही है। तो इसीलिए 10 साल अगर उम्र कम हो रही है तो ये एक तरीके से इतनी सांसों का घोटाला, मुफ्त में गए 10 साल। सवाल ये है कि वो कौन है जो आपके जीवन भर की सांसों में से 8.5 करोड़ सांसें एक झटके में गायब कर रहा है? सांसों का सौदा, ये घोटाला कौन कर रहा है? इतनी सांसें, 8.5 करोड़ सांसें कम। आपने कई तरह के घोटालों के बारे में सुना होगा ना, लेकिन शायद किसी और घोटाले से आपको इतना फर्क पड़ता हो, मतलब जितना फर्क आपकी सांसों के साथ हो रहे घोटाले से आपको पड़ सकता है या पड़ रहा होगा, जो मैं बता रहा हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को लगभग 10 साल हो गए और इन 10 सालों में इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोग औसतन अपने जीवन के इस रिपोर्ट को अगर सही माने तो 10 वर्षों की कुर्बानी दे चुके हैं। मुफ्त में गए 10 साल। देखिए अब आप पानी मुफ्त में पी लीजिए, पानी थोड़ा गंदा भी हुआ तो चल जाता है। आप बिजली मुफ्त में ले लीजिए, बिजली थोड़ी कम भी मिले तो चल जाता है, ये है तो मुफ्त ना। लेकिन सांसें अगर गंदी हो जाएं या जितनी चाहिए उससे थोड़ी कम मिलने लगे तो फिर मुफ्त में समय से पहले मृत्यु मिलती है, और वो भी यहां तो 8.5 करोड़ सांसें आपको कम मिल रही हैं इस प्रदूषण की वजह से। 8.5 करोड़ सांसों का घोटाला, 10 साल। देखिए हमारी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग रही होंगी, उन्हें लग रहा होगा कि भाई हम एक तरफा हमला कर रहे हैं, सांसों की बात है भाई। तो ऐसे लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए 4 बड़ी बातें कही, नोट कर लीजिए जो बता रहा हूं। पहली बात, कोर्ट ने कही कि ऑड इवन जैसी योजनाएं सिर्फ दिखावा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिखावा, ऑड इवन जैसी योजनाएं, क्योंकि इससे पहले भी लागू किया गया था। लेकिन इससे क्या हुआ? दूसरी बात, कोर्ट ने कही पंजाब सरकार पराली जलाए जाने पर पूरी तरह से रोक लगाए। कोर्ट ने भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट बुलडोजर चलाएगा और वो रुकेगा नहीं। तीसरी, कल वैसे आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और उनको सुना था कि पंजाब नहीं, वो दरअसल यूपी और हरियाणा जिम्मेदार है, लेकिन आज कोर्ट ने बता दिया कि पंजाब में पराली पर आप कंट्रोल करें, भैया आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बंद पड़े स्मॉग टावर पर भी नाराजगी जताई। आपको बता दें ये स्मॉग टावर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लगाए गए थे, बंद पड़े स्मॉग टावर। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि प्रदूषण पर सब्र खत्म हो रहा है और दिल्ली को इस तरह हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
तो 8.5 करोड़ सांसों के इस घोटाले पर, ये जो शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, 10 साल अगर जीवन के कम हो जाएं प्रदूषण के चक्कर में और आपकी 8.5 करोड़ सांसें कोई आपसे ले ले, तो पानी चलिए मुफ्त मिल रहा है, थोड़ा गंदा भी चलेगा, बिजली मिल रही है मुफ्त, थोड़ी कम भी चलेगी, लेकिन सांसें अगर कोई ले ले 8.5 करोड़, या उतनी सांस आपको ना मिले और 10 साल कम हो जाए, तो फिर कैसे चलेगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों का असर यह हुआ कि दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद यह फैसला लेगी कि दीपावली के बाद से दिल्ली में ऑड इवन की व्यवस्था लागू की जाएगी या नहीं। मतलब निचोड़िए, दिल्ली में प्रदूषण के दिनों में ऑड इवन की व्यवस्था 2016 में पहली बार लागू की गई थी, जिसे फिर 2017 और 2019 में अमल में लाया गया था। लेकिन 2016 में आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज ने अपनी एक स्टडी में पाया था कि ऑड इवन का यह फॉर्मूला दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में असफल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिखावा था। सफल क्या रहा वो अब आपको बताते हैं, जान लीजिए आप। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आसपास 2 एक्सप्रेसवेज का उद्घाटन किया था, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दूसरा था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तो रिकॉर्ड 17 महीनों में बनकर तैयार हो गया था और इसके बन जाने के बाद से हर दिन करीब 50,000 ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करना पड़ता था। इन कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ये एक्सप्रेसवेज दिल्ली के प्रदूषण को 7% तक घटाने में सफल रहे। 7%। यह दावा आईआईटी कानपुर ने अपनी एक स्टडी में किया था 2019 में। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति, अगर होती तो केजरीवाल जी धन्यवाद नहीं देते ना। 2019 में खुद अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया था और कहा था कि इससे दिल्ली में प्रदूषण कम करने में मदद मिली है। लेकिन दिल्ली सरकार की ये ऑड इवन स्कीम भी दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं कर पाई। स्मोक टावर बंद पड़े हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाने के बाद भी पराली का जलना कम नहीं हुआ, बल्कि संडे वाले दिन तो रिकॉर्ड 3000 से ज्यादा पराली जली। जो हो पाया वो ये कि दिल्ली वालों की 8.5 करोड़ सांसें मुफ्त में छिन गई। आम आदमी पार्टी 10 वर्षों से दिल्ली की सत्ता में है और अगर सरकार ने थोड़ी सी दूरदर्शिता दिखाई होती, थोड़ी सी, मतलब ये हो सकता है, ये आने वाला है, स्मोक टावर को चला दिया जाए, बंद पड़े हैं, थोड़ी सी दूरदर्शिता दिखाई होती तो इस समस्या को शायद हल किया जा सकता था। दूरदर्शिता क्या होती है बताते हैं, उसका एक उदाहरण आपको देते हैं आज। देखिए, चाहे तो अरविंद केजरीवाल जी भी इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख सकते हैं। दूरदर्शिता की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा देखिए, क्या होता है कि कोई संकट आने वाला होता है तो उसकी तैयारी पहले से होती है। अब पिछले कुछ वर्षों में देश में गेहूं के आटे की कीमतों में उछाल देखा गया, यह हार्ड फैक्ट है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 के बीच गेहूं के आटे की कीमत में 31% की वृद्धि हुई है। 2018 में आटे की कीमत 30 रुपए प्रति किलो के करीब थी, जो अब इस समय मतलब 38 रुपए के करीब है। और अगर आप बड़े ब्रांड्स की बात करें तो यह कीमत 60 से 70 रुपए तक चली जाती है। और अक्सर होता है ना, फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ती है। अब जैसे फेस्टिव सीजन, त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, आपने देखा होगा कि त्योहारों के मौसम में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं। और इस समय दुनिया भर में जो वैश्विक हालात है, जैसे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुक नहीं रहा, इजराइल हमास के बीच भी युद्ध चल रहा है, ऐसे हालात में आने वाले समय में आटे जैसी जरूरत की चीजों में बढ़ोतरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उसको एंटिसिपेट कम से कम किया जा सकता है कि डिमांड बढ़ेगी, फेस्टिव सीजन है दुनिया भर में, तो दूरदर्शिता क्या होती है। अगर ऐसा ना हो पाए तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अब सुनिए जो बता रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए। दूरदर्शिता किसे कहते हैं, मोदी से सीखेंगे केजरीवाल, ये सवाल है हमारा। केंद्र सरकार ने आटा का अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत आटा। ये लोगों को 27.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। इस आटे की बिक्री के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने 100 मोबाइल वैन्स को हरी झंडी दिखाई, जिनके माध्यम से देश के अलग अलग शहरों में सब्सिडी वाले इस आटे की बिक्री की जाएगी। भारत आटे का डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्रीय भंडार के मोबाइल आउटलेट और सरकार की नेफेड और एनसीसीएफ जैसी कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। मतलब आप सोचिए, ये भी हो सकता था, मोदी जी भी कह सकते थे मैं क्या करूं जी, महंगाई अगर है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है जी,
युद्ध का माहौल है जी, युद्ध चल रहा है जी, वो कह सकते थे ये। लेकिन आप सोचिए, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने पहले से तैयारी की, दूरदर्शिता की। यही प्रदूषण के साथ भी संभवतः हो सकता था। इससे पहले जुलाई 2023 में मोदी सरकार ने दाल को लेकर एक स्कीम लॉन्च की और भारत दाल को बाजार में उतारा था, जिसमें लोगों को 60 रुपए किलो चने की दाल मिल रही है और दाल का 30 किलो का पैकेट खरीदने पर यह 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। अब आप सोचिए, दिल्ली में प्रदूषण भी कोई नई समस्या तो है नहीं कि अचानक से पैदा हो गई प्रदूषण, अचानक हो गया। हर साल दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है, ये तो है, फैक्ट है, अचानक तो है नहीं। और इसके समाधान को लेकर जमकर राजनीति होती है। अलग अलग राज्य की सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन इस समस्या के हल को लेकर दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति की कमी साफ दिखाई देती है। इसलिए आज इन सभी नेताओं को संभवतः जिस तरीके से दूरदर्शिता से इस योजना को लाया गया कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, त्योहारों का सीजन होगा, डिमांड बढ़ेगी, जंग युद्ध के हालात है, तो अभी से भारत आटा स्कीम है 27.5 रुपए किलो, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो मतलब प्रधानमंत्री से संभवतः सीख सकते हैं वो कैसे कि किसी बड़े संकट के आने से पहले उसके समाधान का रास्ता खोजने में ये तमाम नेता जुट जाएं।